सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो अभी अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस टर्म का मैं मतलब बता देता हूँ। जहाँ पे सॉल्व मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फिर वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कम ऑन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। बाय फैक्टराइजेशन, तो बाय फैक्टराइजेशन ये क्या है, ये एक मेथड है। कमन कमन, फैक्टराइजेशन क्या है, एक मेथड है टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फैक्टराइजेशन क्या है, एक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। उम्मीद है आपको ये सब टर्म का मतलब समझा है। तो अभी यहाँ पर जो आपको एक बात खटक रही होगी कि फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, तो फैक्टराइजेशन मतलब होता है फैक्टर करना, या फिर आप इसको बोल सकते हो ब्रेक करना, या फिर आप इसको बोल सकते हो तोड़ना। तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, फैक्टर करना, ब्रेक करना या फिर तोड़ना। उम्मीद है आपको ये समझा है। जैसे अगर मैं रिकॉल आपको कराऊं, तो फैक्टर आपको पता है, जैसे मैं बोलूँ ये 10 का फैक्टर क्या होगा, तो 10 का फैक्टर के लिए आप क्या करते हो, आप ऐसे कुछ करते हो, ऐसे ऐसे 10 लिखते हो और उसका फैक्टर निकालते हो, क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो आप 10 को क्या लिख सकते हो, आप 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 10 का फैक्टर कर दिया है ना, 2 और 5 में, इसको बोलते हैं फैक्टर। 10 को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, उसको बोलते हैं फैक्टर करना। तो इसको बोलते हैं 10 का फैक्टर करना। फैक्टर करना मतलब ब्रेक करना या फिर तोड़ना। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, ये एक मेथड है जिससे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझा है। नेक्स्ट ये नोट है, ये नोट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बताते हैं ताकि आपको फैक्टराइजेशन के बारे में है ना थोड़ा सा और नॉलेज हो जाए। तो फैक्टराइजेशन इज व्हेन यू ब्रेक अ नंबर डाउन इनटू स्मॉलर नंबर दैट मल्टीप्लाई टुगेदर गिव यू दैट ओरिजिनल नंबर। आप किसी नंबर को दो स्मॉलर नंबर में तोड़ते हो, इस तरीके से तोड़ते हो कि जब मैं उनको वापस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वापस वो ओरिजिनल नंबर दे दे। यही है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। तो जब आप एक नंबर को दो स्मॉलर नंबर पे तोड़ते हो, इस तरीके से तोड़ते हो कि जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो ओरिजिनल नंबर दे दे, तो उसको ही बोला गया है फैक्टराइजेशन। एग्जांपल के लिए मैंने 10 का फैक्टर निकालोगे, क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। जब आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 10 ही मिलेगा। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट, यूज ऑफ फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन का यूज क्या है भाई, तो फैक्टराइजेशन का यूज मैंने आपको बता दिया है। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन क्विकली फाइंड द रूट या फिर सोल्यूशन ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है या फिर जो सोल्यूशन है वो अपन बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए अपन ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया या फिर आपको इसको नहीं भी याद रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको है ना बहुत ही कंसंट्रेशन से देखना होगा, क्योंकि ये मैं इस चैप्टर में अगर आपको कहीं तकलीफ आएगी तो ये इस वाले में आएगी। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपके पास 5 टाइप है ना, आपके बुक में ऐसे सम दिए हुए हैं जिनको आप एक टाइप से नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको 5 टाइप में कैटेगराइज कर दिया है, ताकि आपको क्वेश्चन दिखे, आपको पता चले अच्छा ये इस टाइप का है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। क्योंकि हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो हर एक अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन देखकर आप पहचान पाओ, अच्छा ये इस टाइप का है, ये इसको ऐसे सॉल्व करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इसीलिए अपन ने इसको टाइप में कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला टाइप है, अभी तो सिर्फ नाम पढ़ लो, फिर इस टाइप को अपन बारी बाय बारी पढ़ेंगे। तो टाइप 1 क्या है, टाइप 1 है गेट बेबी प्रोसेस, या फिर इसको आप बोलते हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हो। क्या बोलते हो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये गेट बेबी प्रोसेस है ना, ये हमने इसको नाम दिया है क्योंकि ये मेथड को हम हमारे तरीके से पढ़ाते हैं, जिसका नाम हमने दिया है गेट बेबी प्रोसेस। आप इसको बोल सकते हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी, है ना। ये टाइप 1 में आप बोल सकते हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी। हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ है वो। तो पहला टाइप क्या है, गेट बेबी प्रोसेस। सेकेंड टाइप क्या है, नीचे कुछ भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थर्ड टाइप क्या है, सर्ट्स। ये आपको पता रहेगा, 9th स्टैंडर्ड में आपने सर्ट्स पढ़ा रहेगा। या फिर रूट वाले नंबर इन क्वाड्रेटिक। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट वाले नंबर आ जाते हैं ना, तो उसको अपन एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसको अपन टाइप 3 बोलते हैं। उसको अपन एक अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे। फोर्थ टाइप क्या है, टू टर्म व्हेन वन टर्म इज कांस्टेंट। तो फोर्थ टाइप में वो सम आएंगे जिसके पास दो टर्म हो, जिसमें से एक टर्म कांस्टेंट हो, तो अपन उसको एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ये समझा है।
टाइप 5 में क्या है, टू टर्म वेरिएबल हो वेरिएबल। टाइप 5 में दो टर्म रहेंगे बट दोनों के पास वेरिएबल रहेगा। तो ऐसे टाइप के सम को अपन टाइप 5 में रखते हैं और उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन में अपने पास ये 5 टाइप है। पहला टाइप गेट बेबी प्रोसेस, दूसरा टाइप नीचे कुछ भी नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तीसरा टाइप रूट वाले नंबर इन क्वाड्रेटिक, फोर्थ टाइप टू टर्म व्हेन वन टर्म इज कांस्टेंट, फिफ्थ टाइप टू टर्म वेरिएबल हो वेरिएबल, दो टर्म रहेगा दोनों के पास वेरिएबल रहेगा। उम्मीद है आपको ये टाइप समझा है, ठीक है।